क्या आपको पता है कि 2025 के बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं? एक तरफ सरकार ने इनकम टैक्स में राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। देखिए, भारत में लगभग 35 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं और ये देश की इकोनॉमी में 60% से ज्यादा योगदान देते हैं। लेकिन क्या इस बजट में मिडिल क्लास को असली फायदा मिला या सिर्फ एक चुनावी गिफ्ट है? आज हम आपको बताएंगे 5 अच्छी और 5 बुरी बातें इस बजट की जो आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे क्या ये बजट वाकई मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है या नहीं। इस बार सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.8 लाख रुपए कर दी है। यानी अब अगर आपकी सालाना इनकम 12.8 लाख तक है तो आपको टैक्स में काफी राहत मिलेगी। इससे मिडिल क्लास को ज्यादा सेविंग्स का मौका मिलेगा और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। पहले की जटिल टैक्स स्ट्रक्चर को सरकार ने आसान बना दिया है। अब 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्लैब्स को सरल किया गया है। इससे लोगों को टैक्स भरने में आसानी होगी और पैसा बचाने का मौका मिलेगा। बजट में एक बड़ी घोषणा हुई है, डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे कैंसर का इलाज सस्ता और आसान होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने कैंसर की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे इनका दाम घटेगा और मिडिल क्लास के मरीजों को राहत मिलेगी। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उबर ड्राइवर हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने की बात कही गई है। इससे उन्हें मेडिकल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कृषि के लिए सरकार ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है और मिडिल क्लास को फायदा होगा। लेकिन अब आते हैं उन 5 बुरी बातों पर जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के टैक्स कट से इकोनॉमी को उतना बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा जितनी उम्मीद थी। मूडीज जैसी एजेंसियों का कहना है कि ये बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से नहीं बढ़ा पाएगा, जिससे नौकरियों के मौके भी सीमित रह सकते हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी परियोजनाओं में निवेश थोड़ा ही बढ़ाया है। इससे नई नौकरियों के मौके कम मिलेंगे और मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हो सकता है। भले ही खेती पर निवेश बढ़ा हो, लेकिन फूड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है। अनाज, दूध, सब्जियां सब महंगे हो रहे हैं और इस पर सरकार ने कोई सीधा कदम नहीं उठाया। बजट में स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को कुछ छूट दी गई है, लेकिन कोई सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। यानी नौकरियों की समस्या बनी रहेगी और नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। मिडिल क्लास के लिए रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर टैक्स कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका खर्च वैसे ही बना रहेगा, जबकि इनकम पर थोड़ी राहत दी गई है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह बजट वाकई मिडिल क्लास के लिए अच्छा है? अगर देखा जाए तो टैक्स में छूट और हेल्थ केयर में सुधार मिडिल क्लास के लिए फायदे की बात है, लेकिन महंगाई, रोजगार और इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। अब आपको क्या लगता है, क्या यह बजट मिडिल क्लास के लिए सही दिशा में एक कदम है या सिर्फ चुनावी स्टंट? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही डेटा और फैक्ट से भरपूर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।